अबू बकर अल बगदादी की नजर अब भारतीय मुस्लिमों पर है, भारतीय मुस्लिम नौजवानों पर है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट यह कहती है कि 150 लोगों पर शक की बिना पर हिंदुस्तान में नजर रखी जा रही है। तो क्या भारतीय मुस्लिम भी अब आईएसआईएस की तरफ खींचे चले जा रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो वजह क्या है? क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सब यही बताते थे कि भारतीय मुस्लिम कभी भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो ये भारत में चल रहे सद्भावना का माहौल ही है जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो फिर अब आखिर क्या बदल गया है जिसकी वजह से भारतीय मुस्लिम नौजवान बगदादी की तरफ पड़ रहे हैं? कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले उन सवालों का जिक्र, बगदादी की नजर भारत के मुस्लिम नौजवानों पर अब टिक गई है क्या? अगला सवाल, आईएस के खतरे से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है? खून खराबे के लिए लश्कर हिजबुल से क्या हाथ मिलाकर आईएस हिंदुस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देगा? मुंबई हमलों के लिए भारत हाफिज से बदला ले सकेगा क्या? सवाल यह भी है कि हम कितने ढीले हैं आतंकवाद के मुजरिमों से अभी तक उनसे निपटने में। रूस फ्रांस के हमले क्या बगदादी का खात्मा कर सकेंगे? क्योंकि रूस और फ्रांस दोनों ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप कह सकते हैं पहली बार एक होकर अब हमला कर रहे हैं अगर बगदादी पर, तो क्या उसका अंजाम सही निकलेगा? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या भारत के युवा आईएसआईएस के बहकावे में आ रहे हैं? खुफिया एजेंसीज ने ऐसे 150 युवाओं की पहचान की है जो नियमित रूप से बगदादी के आतंकी संगठन के संपर्क में हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। खुफिया एजेंसीज के खुलासे से सरकार के कान खड़े हो गए। पेरिस और यूरोप समेत कई मुल्कों पर परेशानी की बदली बनकर छाए आतंकी संगठन आईएसआईएस की काली छाया भारत पर भी पड़ गई है। खुफिया एजेंसियों ने खबर दी है कि देश के करीब 150 नौजवान बगदादी के विचारों से गहरे तौर पर प्रभावित हैं और आईएस से नियमित संपर्क में हैं। एक दिन पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि आईएस पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल एक चैलेंज है। भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। ये सुरक्षा के मद्देनजर जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो आवश्यक स्टेप्स हम लोग लेंगे। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 150 युवकों पर उसकी नजर बनी हुई है। आईएस के प्रति उनके झुकाव ने चिंता बढ़ा दी है। इनमें से ज्यादातर युवक दक्षिण भारत के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आईएस के नियमित संपर्क में हैं। अब तक 23 युवकों के आईएस में शामिल होने की बात सामने आ चुकी है, जिनमें से 6 इराक सीरिया युद्ध में मारे जा चुके हैं। रक्षा के जानकार मानते हैं कि सरकार को मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। तो ये मैं कहूँगा कि भारत अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से जो हमारी पॉपुलेशन है, सेक्युलर कंट्री है, जिस तरह से ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम एसोसिएटेड, तो ये लोग जो है बच्चे जो हैं रेडिकल्स हैं, बिल्कुल इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले भी कई रिपोर्ट आई हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम है भारत के लिए। बताया जा रहा है कि देश के 30 और युवा लड़कों को आईएसआईएस प्रभावित कर चुका है, लेकिन उन्हें मध्य पूर्व जाने से रोक दिया गया है। जबकि 5 नौजवान ऐसे हैं जो अब भी बगदादी के लड़ाकों के साथ मैदान में जमे हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत आईएस के जाल को काटने में कामयाब होगा? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा दें। राशिद अल्वी जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिलहाल कमाल फारूकी साहब जो कि पूर्व चेयरमैन हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, वो जुड़े हैं। अबू आजमी साहब जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक जुड़ेंगे और सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले लेकिन राशिद अल्वी जी आपके पास आते हुए मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, अभी तक गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये कहते थे कि आईएस जैसे संगठन भारतीय मुसलमानों के कंधों पर रखकर कभी बंदूक नहीं चलवा पाएंगे, लेकिन अब 150 भारतीय मुस्लिमों पर नजर है। इसी के साथ कई सारी खबरें आ रही हैं कि 15 लोगों को काउंसलिंग के जरिए रोका भी गया है और अलग अलग कोशिशें हो रही हैं। ये क्या कहता है मौजूदा वक्त के बारे में? देखिए, मैं कहूंगा कि अगर कोई भी आईएसआईएस से मुतासिर नजर आता है, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके नाम पब्लिक करने चाहिए, ताकि समाज के अंदर पता चले
और जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप उनसे बात करे, उन्हें समझाए भी, उन्हें अगर ज़रूरत पड़े तो कानून के हवाले भी करे। इसे सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे पब्लिक करना चाहिए। देश के लोगों को पता चलना चाहिए कौन लोग हैं, कौन लड़के हैं, किस खानदान के हैं, किस शहर के हैं। और ISIS की कोई गुंजाइश इस देश के अंदर नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, कश्मीर के अंदर हिस्सा है सरकार का, बीजेपी का। वहां हर फ्राइडे को ISIS के झंडे फहराए जाते हैं। बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? देश के अंदर आप जो चाहे बयान दें, जहां ये हो रहा है वहां आपकी सरकार है। भारत में आपकी सरकार, कश्मीर में आपकी सरकार, वहां झंडे फहराए जा रहे और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे। क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करते? आपको वहां सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि ये सारे लड़के जो 150 लड़के हैं किस प्रांत के हैं, किसी स्टेट कौन है, क्या है उनकी पहचान, तभी जाके कोई नतीजा बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सुधांशु जी से मैं पूछूंगी कि कब ये नाम सामने आएंगे, लाएंगे भी या नहीं लाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता ऐसे ही एक शख्स को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही है कि ISIS के रिक्रूटर्स, IS में शामिल होने पर एक युवक का खुलासा है, जो वो खुद कह रहा है। IS में शामिल होने पर उसकी ये बात है जिसमें पूरी जानकारी दी है उसने। फेसबुक लाइक के बाद IS का न्योता आया, IS ने मुझे भड़काने वाले वीडियोस भेजे। ये अपने आप में बहुत खतरनाक जानकारी है। मुझे सीरिया आने के लिए कहा गया, यानी फेसबुक पर अगर आप ISIS को लाइक करते हैं। और हमारे सहयोगी को आप देख रहे हैं, TS सुधीर ने एक्सक्लूसिव बातचीत सामने रखी है। आइए आपको सुनाते हैं कैसे वो बता रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने सोशल मीडिया के जरिए ISIS से संपर्क साधा और ये सब कुछ जानकारी वो आज तक पर एक्सक्लूसिवली दे रहा है। सुनिए पहले। तो आपने फेसबुक पे कुछ पेजेस को लाइक किया, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन आने लगा? हाँ। ये कब का सिलसिला है? 2014 मिड और स्टार्टिंग। ये किस तरह के पेजेस थे? ये बेसिकली वहाँ की इंफॉर्मेशन डालते थे उन लोग। तो आपको सीरिया में क्या हो रहा है उसमें आपको क्या इंटरेस्ट था? नहीं, मेरे को सीरिया नहीं, कोई भी प्लेस पे कोई बर्निंग इशू चल रहा तो मेरे को उसमें थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी थी, मैं देखता था वो चीज़ें। और किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह के वीडियोस आपको भेजते थे? इंफॉर्मेशन वीडियोस वहाँ पे जो होता था, लेटेस्ट जो भी हो रहा था वो चीज़ें उन लोग फेसबुक पे अपलोड करते थे। मतलब कि एट्रोसिटीज या कोई भी लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, उस बारे में? हाँ। और कौन भेजता था? वो कोई एक बंदा था, वो भेजता था। और क्या नाम था? हफीज़ अहमद। और वहाँ पर कोई पेजेस थे, उसके मेरे को नाम तो याद नहीं है। वो 2 पेजेस थे, वो उससे इंफॉर्मेशंस आती थी। वो इंफॉर्मेशन और वो वीडियोस देख के आप पर किस तरह का असर होता? मैं उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करा, मैं उन लोगों वो देखने के बाद, और इंटरेस्ट उधर तरफ आ रहा था मेरा। जब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट टू फाइट फॉर द इस्लामिक स्टेट, किस तरह की इंटरेस्ट की बात करते हैं? इंटरेस्ट टू फाइट फॉर इस्लामिक स्टेट तो नहीं है मेरा, लेकिन इंटरेस्ट टू एड फॉर पीपल है मेरा। हाँ। इस्लामिक स्टेट इज ऑब्वियसली कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ये आपको भी मालूम होगा, राइट? तो आपने कैसे सोचा कि ये लोगों की मदद करने के लिए है? बिकॉज जिस तरह की एक्टिविटीज हैं, ऑब्वियसली इट्स सम काइंड ऑफ अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स में एड वर्क करने का था हम लोगों को। लेकिन आपको वहाँ पे आने के लिए बोला उन्होंने, आपने वीज़ा भी लिया, उसके बारे में बताइए। वो आने के लिए डायरेक्टली इस्लामिक स्टेट के कोई पर्टिकुलर बंदा ने बोला, कोई दूसरे जो इस्लामिक स्टेट को फॉलो करते थे उन लोग बोले सो है। वो कोई इस्लामिक स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर बंदा ने बोला, वो कोई पोस्ट पे है। सो क्या बोले आपको? कि यहाँ से आने का है, वहाँ से गए तो वहाँ पहुँचते, टर्की से जाने का है, वीज़ा के लिए अप्लाई करो, वीज़ा ये कैटेगरी का रहता, जाने के बाद वहाँ टर्की से अप्लाई करो वीज़ा, ऐसा प्रोसेस बताया उन लोगों। तो सुना आपने, और शायद पहली बार आपने टेलीविजन पर ऐसे एक शख्स को सुना है जो खुलकर तमाम जानकारियां दे रहा है। टर्की ही वो देश है जिसके जरिए रास्ता बनाया जाता है सीरिया के लिए। करगिल के जरिए आओ,
वीजा का इंतजाम वहां पर होगा, फिर टर्की से सीरिया के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएंगे और यह है तरीका जिससे आईएसआईएस हिंदुस्तान में लोगों तक पहुंच रहा है, रिक्रूट कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो ये जो आपने बातचीत सुनी है इस पर आपकी प्रतिक्रिया, ये समझने की कोशिश की सोशल मीडिया के जरिए अब भारतीय मुस्लिमों को भी वो बहका रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसा राशिद अलवी जी कह रहे हैं, इन लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए, दोनों पर। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस को करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसके ऊपर मुस्तैदी से नजर रखें और इसको डील करने के 2-3 तरीके। सुधांशु जी, कोई दिक्कत है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सुधांशु त्रिवेदी जी। वहां पर जो भी आपके साथ, वो जरा ऑडियो को ठीक करें। इस बीच कमाल फारूकी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, वजह क्या दिखती है आपको? क्यों, अगर आज तक आईएसआईएस कोशिशों के बावजूद यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन आज आपको वजह क्या दिखती है? क्यों भारतीय मुस्लिम बहकने को या फिर उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी एक लीड हमको दी है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। ये जो आजकल जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, लाइक डिसलाइक होते होते आदमी फंसता चला जाता है, तो हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखें और ख़ास तरीके से जो मिडिल ईस्ट से जो फेसबुक वगैरह और गूगल के जरिए जो चीज़ें आ रही हैं उन पर नज़र रखें। और जो ये लोग काम कर रहे हैं प्राइमरीली, इनफैक्ट ये नौजवान बच्चों के अंदर कोई इस तरह का अगर फ्लेयर अप करने की कोशिश करते हैं तो उनको पहले इस स्टेज के ऊपर ही उनको कंट्रोल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर इसके अंदर हमारे जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं टॉप के, अगर उनको भी इन्वॉल्व करें, जो अपनी सर्विसेज देने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, जो उनके दिमाग को पढ़ें भी और उनको बतलाएं भी कि जो कुछ आप करने जा रहा हो वो इंसानियत के खिलाफ है और इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कुछ जालिम लोग हैं जो मसीह के पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, उसको उनको उस तरह से एजुकेट करने की जरूरत है। कमाल साहब, एक सेकंड सर, आपको रोक के आप ही से मैं सवाल एक पूछना चाहती हूँ। ये जो आप कह रहे हैं टॉप रिलीजियस लीडर्स, ये कौन होंगे? क्योंकि हमने देख लिया इस देश की सियासत में जितने लोग आते हैं वो फिर पार्टी इंटरेस्ट में बात करते हैं और वो भी सियासत के हवाले कर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम फिर उसको वोट बैंक दिखता है। ये कौन रिलीजियस लीडर्स कौन हो सकते हैं? किसके जरिए बातचीत होगी? देखिए, मैं जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताऊं आपको, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं उन मुस्लिम उलमा की बात कर रहा हूं जो कि, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जगह जगह पर मसले लोग बाग अच्छी बातें भी करते हैं, अच्छी तकरीरें करते हैं, कुरान और हदीस की सही तालीम देते हैं उनको। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यकीनी बात है उनके, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री सारी इंफॉर्मेशन रखती है, तो ऐसे तमाम लोगों की एक लिस्ट हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। जहां भी एक भी बंदा कोई ऐसा नजर आए तो 5-10 लोग उसको जाकर समझें और समझाएं और उनकी फैमिली के अंदर जाकर समझाएं कि बच्चे को इस तरह का जो एटीट्यूड हो रहा है क्यों हो रहा है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली में थोड़ा सा रिलैक्स एनवायरनमेंट हो गया हो। तो इसलिए ये हम जहां तक देखिए, हमारा जहां तक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर खूबसूरत बात यह है कि हम सब लोग आपस में मिलकर इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून जो है वो इस बात की कतन किसी को इजाजत नहीं देता, चाहे वो किसी मजहब का भी हो, किसी मजहब का भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, कि वो अपने मुल्क के कानून को हाथ में ले और किसी जो अगर कोई बाहर जा रहा है हमारे यहाँ से इस तरह की चीजों मुलव्विस हो, इसका मतलब है कि मुल्क के कानून के खिलाफ काम कर रहा है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और उसको सजा उसकी इस तरह की मिलनी चाहिए जैसे ये साहब थे। इन साहब को पहली बात तो ये है कि ये एजुकेटेड आदमी नजर आ रहा है जो बसे फेसबुक पर इस पर जा रहा है। तो अगर ये को खुदकशी खुद करने जा रहा है तो क्यों इसकी कौम और पूरी खानदान इसका क्यों वो ऐसे लोगों को ताल्लुक से, एक तो राइट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ हमको एजुकेट करना चाहिए और जब पकड़ा जाए तो इनको सजा भी मिलनी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। अबू आजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू आजमी जी, हमने दिखाया एक्सक्लूसिव बातचीत एक ऐसे शख्स से जो हैदराबाद में ये बता रहा है कि फेसबुक के जरिए कुछ पेजेस को लाइक करने के बाद आईएस की तरफ से उससे संपर्क साधा गया, फिर वीजा के लिए उसको बाकायदा रास्ता बताया गया कि करगिल के जरिए आना है, टर्की पहुंचना है, वहां से फिर आगे बढ़ना है, और यही रूट है जिसके जरिए ऐसे लोगों को बहकाकर ऐसे बच्चों को ले जाया जा रहा है। 150 लोगों पर हिंदुस्तान में इस वक्त शक की बिना पर नजर रखी जा रही है। अभी तक कहा जाता था गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की तरफ से कि आईएसआईएस कम से कम हिंदुस्तानी मुस्लिमों को अपने शिकंजे में नहीं ले सकेगा कभी भी, लेकिन अब ऐसा होता दिख रहा है। क्यों? देखिए, ऐसा ही कुछ बेकार के बच्चे होंगे जिनके पास कोई काम नहीं होगा, और ये आज इस्लाम में शराब पीना मना है, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल इस्लाम में मना है लेकिन मुसलमान करता है। इसका मतलब नहीं कि इस्लाम इसकी इजाज़त दे रहा है।
और मैं कह रहा हूं कि अगर 4 बच्चे या 40 बच्चे इस तरह लाइन में हैं, लेकिन कल ही के दिन हिंदुस्तान के 75 शहरों में कई लाख मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया है और ये कहा है कि आईएसआई ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हम सब इसको जो है कंडेम करते हैं, पूरी ताकत के साथ कंडेम करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं मीडिया में वो 75 शहरों के मुसलमानों की तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही हैं। मुसलमान कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई बच्चा जा रहा है तो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। परंतु ये मीडिया के जरिए बहकाया जा रहा है, लेकिन ये इस्लाम से इसका कोई लेना देना हो ही नहीं सकता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जो लोग आईएसआई से लगे हुए हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर इस्लाम से लेना देना होता तो आईएसआई के लोग सबसे पहले अगर कुछ काम कहीं करते तो फलस्तीन में करते। फलस्तीन में आज बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए मुसलमानों को जिहाद करने की जरूरत है, लेकिन आज वहां पर आईएसआई कुछ नहीं कर रहा है। आईएसआईएस कहां कर रहा है? बैरूत में भी किया उसने 75 वहां पे। इसके जस्ट पेरिस के 2 दिन पहले बैरूत में 45 लोग मारे गए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, सब मुसलमान मारे गए। तो आईएसआईएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये सब यहूदियों की, ये सब अमेरिका की चाल है, मुसलमान इस्लाम को बदनाम करना। सुधांशु जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन जिस पर हम ब्रेक पे जाएंगे। कब्जा करके अपनी वाला। ठीक है। ये इस पॉइंट पर तेल की जगहों पर कब्जे की जो बात आपने कही उस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से सुधांशु जी आपसे कमेंट, जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। देखिए, एक तो जो अबू आदमी साहब ने कहा, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मीडिया ही क्यों, भारत के पूरे इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो 70-72 शहरों में जाके मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे भी उतना महत्व मिलना चाहिए जितना कि इस प्रकार की खबरों को और इस प्रकार की चीजों को दिया जाता है। बीते दिन हमने चलाया था दिखाई थी खबरें, और कल भी जुम्मे की नमाज के बाद, जैसा कि कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं, इस तरह के आयोजन होंगे, वो दिखाया जाएगा। नहीं, मगर 4 नौजवानों के बाद 4 नौजवान देखिए जो कमाल फारूकी साहब ने कहा, लेकिन इसी तरह से दिखाया जाए कि मुसलमान कंडेम करता है। नहीं, वो दिखाया जा रहा है। आप बैठे इसीलिए कि आप कंडेम कर रहे हैं और कंडेमनेशन आपका दिखाया जा रहा है इस वक्त दर्शकों को। देखिए, कमाल फारूकी साहब ने भी जो बात कही, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और नजर रखे हुए हैं और 3 स्तरीय चीजों पे कार्य कर रही है। फर्स्ट स्टेज पे यदि उनको लगता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है तो वो लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके परिवार को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि ये पता लग सके कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है और उन चीजों के करेक्टिव मेजर्स के प्रभाव मिलते हैं। नहीं हुआ है तो कई जगहों पे वहां के मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी संपर्क किया गया और वहां से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और इस प्रकार से उन चीजों को कम्युनिटी और परिवार के लेवल पर चेक करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, यदि चीज ऐसी नजर आती है कि अब रिवर्स डायरेक्शन में आना संभव नहीं है तो गिरफ्तारियां और सख्ती भी हुई है, जैसा हैदराबाद और बेंगलोर के 1-2 इंस्टांसेस आपके सामने हैं। आईएसआईएस का खतरा कई तरीकों से हिंदुस्तान में अब दिख रहा है। एक तो क्या लश्कर मुजाहिदीन जैसे संगठनों के साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं, और दूसरा भारतीय मुस्लिमों को बहकाकर आईएसआईएस में शामिल करने की उनकी कोशिश। एक युवक ने अपनी आपबीती बताई है और आज एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने कहा है कि कैसे फेसबुक पर उसने ऐसे कुछ पेजेस को लाइक किए, जिसके बाद आईएस के लोगों ने उससे संपर्क किया, टर्की पहुंचने के लिए कहा करगिल के रास्ते, और हैदराबाद एयरपोर्ट पर आखिरकार ये शख्स पकड़ा गया। ऐसे कई लोगों को पकड़कर उसके बाद काउंसलिंग के जरिए उनको भारतीय जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने मदद करके वापस सोसाइटी में मिलने में मदद की है। ऐसी ही पहल पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, बड़े खुलासे हम करेंगे 6:30 बजे। जहाँ तक याद आती रहेगी।